आज की कहानी एक पुलिस वाले की है जो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जाएगा, यही हम आज देखने वाले हैं। मूवी का नाम है वाइफ लाइक। फिल्म की शुरुआत में हम एक एआई कंपनी वाइफ लाइक के सीईओ को एक एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, जहां वो सबको अपने एआई के बारे में बता रहे होते हैं कि जब हम अपने प्यार को खो देते हैं तो उस वक्त हम पूरी तरह से टूटे हुए होते हैं। लेकिन उनकी कंपनी ऐसा एआई बनाएगी जो सिर्फ इंसानों की तरह दिखेगी ही नहीं, बल्कि उस एआई के अंदर मरे हुए शख्स की यादें भी रहेंगी। आप जो भी चाहोगे वो एआई वैसा ही करेगी। मतलब उनके फ्यूचर की दुनिया में प्यार ढूंढने से नहीं बल्कि खरीदने से मिलता है। और उनकी कंपनी का स्लोगन भी यही था कि अपग्रेड लाइफ बाय अपडेटिंग योर वाइफ। अब मूवी में आगे हम विलियम नाम के पुलिस एजेंट को देखते हैं, जिसकी वाइफ मेरेडिथ हाल ही में मर चुकी थी और अभी विलियम वाइफ लाइक में अपनी एआई वाइफ को लेने आया हुआ था। तो सीईओ से बात करने के बाद वो अपनी वाइफ के एआई से मिलकर उसे घर ले आता है। विलियम अब मेरेडिथ के एआई को ऑन कर उसे चलना और बोलना सिखाता है, क्योंकि अभी उस एआई ने मेरेडिथ की यादों को ठीक से एडॉप्ट नहीं किया होता है। मतलब नेचुरली धीरे धीरे उस एआई को मेरेडिथ की सारी यादें मिलेंगी। अब रात होने पर विलियम और मेरेडिथ साथ में बेड पर थे, तो विलियम मेरेडिथ की आंखों में देख इंटीमेसी की सेटिंग्स ऑन कर देता है। ये एआई इतनी ज्यादा एडवांस थी कि विलियम उसमें यह भी सेट कर सकता था कि मेरेडिथ का जोश कितना रहेगा। और सारी सेटिंग्स को मैक्सिमम करने के बाद मेरेडिथ विलियम के सामने अपने कपड़े उतार धीरे धीरे उसके ऊपर आती है और अपनी जिस्म की गर्माहट से उसके घोड़े को सफर पर जाने के लिए तैयार करती है। मेरेडिथ का यह रूप विलियम को बहुत ही पसंद आ रहा था, बोले तो फुल पैसा वसूल। तो कुछ घंटे मेरेडिथ को अपने घोड़े की सवारी करवाने के बाद जब विलियम थक जाता है तो वो मेरेडिथ को उसे हक करके सोने को बोलता है, लेकिन मेरेडिथ मना कर देती है, क्योंकि रात में उसे अपने बॉडी को चार्ज में लगाना पड़ता था। जब विलियम सो जाता है तो वो खुद को चार्ज करने अपने बेड पर आती है, जहां उसे खिड़की के बाहर एक आदमी मास्क लगाए हुए दिखता है और वो तुरंत उसकी आंखों के सामने से गायब भी हो जाता है। मेरेडिथ उस पर ध्यान नहीं देती है और खुद को चार्जिंग में लगा लेती है। अब अगले दिन जब सुबह में मेरेडिथ विलियम के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब हमें न्यूज से पता चलता है कि स्केयर नाम का एक कल्ट एआई के राइट्स के लिए लड़ रहा है। स्केयर वालों का मानना था कि एआई को ह्यूमन से गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए सरकार को एआई के लिए भी कुछ राइट्स बनाने चाहिए। बात तो उनकी इंसानियत वाली थी, लेकिन सरकार और विलियम के लिए स्केयर वाले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई को चुरा के ब्लैक मार्केट में बेचा करते हैं। विलियम के साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट स्केयर के लीडर रिंग मास्टर को ढूंढ रहा है, लेकिन रिंग मास्टर काफी सालों से गायब था। खैर जो भी हो, मेरेडिथ के हाथ के टेस्टी ब्रेकफास्ट और उसकी चुम्मी लेने के बाद विलियम अपने काम पर निकल जाता है। फिर मेरेडिथ का एआई मेरेडिथ बनने की ट्रेनिंग में लग जाती है। उधर ऑफिस में विलियम को पता चलता है कि स्केयर वालों ने 2 एआई को चुरा लिया है, तो उसे और उसकी टीम, जिसमें जैक नाम का एक एजेंट भी था, उन्हें उन खोए हुए एआई को ढूंढकर वापस लाने का टास्क मिलता है। तो रात में विलियम एक घर में जाता है जिसके अंदर कुछ आदमियों ने उन एआई को कैद करके रखा हुआ था, लेकिन एक एआई का सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है और वो जैसे तैसे करते हुए उस घर से निकल भागती है। जिस दौरान उसकी मुलाकात विलियम से हुई तो विलियम ने उसके गर्दन में लगे लाल पट्टे को ऑफलाइन किया और किडनैपर्स की डिटेल्स लेकर वो घर के अंदर चला गया। तो अंदर उसे एक किडनैपर वीआर में गेम खेलते हुए मिलता है, जिसे मारने में विलियम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अंदर जाने पर उसकी मुलाकात दूसरे किडनैपर से होती है, जिसने दूसरी एआई को गन पॉइंट पर ले रखा था। लेकिन विलियम अपनी स्किल्स दिखाकर उस किडनैपर को एक ही झटके में मार डालता है। इतनी देर में वहाँ जैक भी आ गया था, जो विलियम के खून खराबे करने से बहुत ही गुस्सा था, लेकिन विलियम उससे सीनियर था तो वो उसे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता। दूसरी तरफ घर पे मेरेडिथ रात में अपनी बॉडी को चार्ज में लगाती है, तो उसकी मुलाकात ड्रीम ऑपरेटर से हुई। टेक्नोलॉजी देख रहे हो दोस्तों, एआई के पास भी उसका खुद का एआई है। तो ड्रीम ऑपरेटर मेरेडिथ को ऑप्शन देता है कि उसे रियल मेरेडिथ की कौन सी याद देखनी है। मतलब रियल मेरेडिथ की जो भी यादें हैं वो उन यादों को एआई वाली मेरेडिथ को दिखाएगा, जिससे उन दोनों की यादें मिक्स हो जाएगी और एआई वाली मेरेडिथ पूरी तरह से मेरेडिथ बन जाएगी। सो ड्रीम ऑपरेटर उसे उसके बर्थडे पार्टी वाले याद में भेजता है, जहां उसकी मुलाकात एक मास्क वाले बंदे से होती है, जो मेरेडिथ को एक कार्ड देता है जिस पर एक स्पैरो बनी हुई थी। लेकिन वो बंदा मेरेडिथ को अपने बारे में कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। मेरेडिथ ड्रीम ऑपरेटर से मिलकर मेरेडिथ की हॉबीज के बारे में जानती है कि उसे कुकिंग, गार्डनिंग, रीडिंग, योगा, एक्सरसाइज ये सब करना पसंद है। और जब वो ऑपरेटर से उस मास्क वाले बंदे के बारे में पूछती है तो उस ऑपरेटर को भी पता नहीं होता कि वो मास्क वाला बंदा आखिर कौन था।
मेरेडिथ ऑपरेटर से उसके सिस्टम में बुनाई करने के तरीके को इंस्टॉल करवाती है, जिसके बाद वो एक पिलो कवर के ऊपर उसी स्पैरो की बुनाई करती है, जैसा कि उस मास्क वाले बंदे के कार्ड पर बना हुआ था। ये काम करने के बाद मेरेडिथ साइकिलिंग करने जाती है, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट एक लेडी की वजह से हो जाता है। अब वो लेडी मेरेडिथ को जानती थी और वो उसे सब कुछ जल्दी से याद करने को बोलती है। हालांकि मेरेडिथ को उस लेडी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। आगे ये सब कुछ मेरेडिथ विलियम को बताती है कि कैसे उस लेडी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और क्या कुछ उस लेडी ने उसे बोला। साथ ही में उसने उस मास्क वाले बंदे के बारे में बताया, तो विलियम उसे इन सब बातों पर ध्यान न देने को बोलकर उसके चोटों पर मरहम पट्टी करता है, जिसके बाद दोनों वॉशरूम में आकर साथ में नहाते हुए खुदाई करते हैं। अगली सुबह मेरेडिथ घर के बाहर मौजूद झील के पास खड़ी थी, तो विलियम उसे बताता है कि इसी जगह पर मेरेडिथ घंटों बिताया करती थी। इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं, जहाँ विलियम उसे बताने लगता है कि वो उससे पहली बार एक पार्क में मिला था, जहाँ वो एक बेंच पर बैठी हुई थी। और जब विलियम ने मेरेडिथ से पूछा कि क्या वो वहाँ बैठ सकता है, तो मेरेडिथ ने उसे सीधा मना कर दिया। ये जानने के बाद प्रेजेंट में विलियम और मेरेडिथ दोनों ही हंसने लगते हैं। और गौर करने वाली बात यह थी कि जो एआई मेरेडिथ है उसे पार्क वाली मेमोरी के फ्लैशेस आते हैं, लेकिन उसे उस सीन में विलियम का फेस कहीं नहीं दिखता। अब ऐसा क्यों है ये तो हम आगे जानेंगे। तो उसी रात मेरेडिथ खुद की झील से पानी निकालने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने जा रही थी, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं देता। तो मेरेडिथ ड्रीम मोड में जाकर अपने एआई को रैंडमली कोई भी एक याद को ड्रीम के रूप में दिखाने के लिए बोलती है, जिसके बाद मेरेडिथ उस याद में आ गई थी जब वो पहली बार पार्क में विलियम से मिली थी। तभी वहाँ वो मास्क वाला बंदा आकर उसे सब कुछ याद करने को बोलता है, जिसे देख मेरेडिथ घबरा गई थी कि तभी उसे विलियम उठा देता है। तो विलियम मेरेडिथ को अभी भी उस मास्क वाले आदमी के बारे में कुछ नहीं बताता और उससे चोरी छुपे उस पिलो को डस्टबिन में फेंक आता है, जिसमें मेरेडिथ ने रेड स्पैरो बनाया था। अब अगली सुबह विलियम को एक भागी हुई एआई लीजा की टिप मिलती है, तो विलियम उसे पकड़ने एक ऑफिस में आता है, जहाँ वो एआई ह्यूमन की तरह रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। विलियम लीजा को उसके साथ फैसिलिटी चलने को बोलता है, लेकिन लीजा फैसिलिटी में जाकर अपना सिस्टम रीसेट करवाने से अच्छा आजाद होकर मरना पसंद करती है, इसलिए वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लुइस, जो मेरेडिथ से साइकिलिंग ट्रैक पर मिली थी, वो घर के अंदर आ चुकी थी और वो भी मेरेडिथ को सब कुछ याद करने को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इधर विलियम लीजा की टूटी फूटी बॉडी को वापस से वाइफ लाइफ में लेकर आता है ताकि वो लोग उसे रिप्रोग्राम कर सके। विलियम उन्हें बताता है कि लीजा ने खुद को अपने आप अपग्रेड कर लिया और उसके अंदर ह्यूमंस की तरह फीलिंग्स और इमोशंस तो आए ही थे, पर वो खुद से डिसीजन भी ले पा रही थी, जिसे मानना सीईओ के लिए भी अनबिलीवेबल था। पर वो विलियम को ये बोलकर समझा देते हैं कि ये सब उनके प्रोग्राम का हिस्सा है। जैसे घोड़ों को कार्स ने रिप्लेस किया, वैसे ही एआई बहुत सारी चीजों को रिप्लेस करेगी और यही फ्यूचर है। लेकिन विलियम ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर एक एआई खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा है तो वो दूसरों की भी जान ले लेगा, लेकिन सीईओ इस बात पर ध्यान नहीं देता और विलियम को बस उसका काम करने को बोलता है। अब रात में घर आने के बाद विलियम को मेरेडिथ लुइस के बारे में बता देती है कि वो भी मास्क मैन से जुड़ी हुई है, साथ ही में उसने उनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो विलियम जैक को कॉल करके घर बुलाता है और मेरेडिथ को ड्रीम में भेजकर वो दोनों उसके एक ड्रीम में जाते हैं, जहाँ मेरेडिथ को भी मास्क मैन मिलता है, जो अपना मास्क निकालकर मेरेडिथ को बताता है कि उसका नाम केनी है और वो उसे अच्छे से जानती है, लेकिन उसकी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया है, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। इस दौरान केनी मेरेडिथ को एक जगह का लोकेशन दिखाकर उसे वहां आने को बोलता है। तो इधर जैक और विलियम अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां बस केनी का एक डमी मिलता है। अब हमें समझ आता है कि केनी ही रिंग मास्टर है, जो स्केयर का लीडर है। तभी विलियम और उसकी टीम उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो थक हार कर विलियम घर आता है तो उसे मेरेडिथ एक नोटबुक दिखाती है जो उसके लिए आई थी। यही विलियम मेरेडिथ को समझाता है कि केनी और उसकी टीम उसे दोबारा से कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि पहले भी मेरेडिथ उनके साथ काम कर चुकी है। यानी उसने केनी और स्केयर के साथ मिलकर कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट किए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ये सुनने के बाद तो मेरेडिथ को भी लगता है कि उन यादों को याद न करना ही उसके लिए अच्छा होगा। मेरेडिथ को समझाने के बाद विलियम जैक से बात करता है, क्योंकि वो चाहता था कि जैक उसे मेरेडिथ के दिमाग से कनेक्ट करे, क्योंकि केनी ने मेरेडिथ का दिमाग हैक कर रखा है। तो उसे हराने का बस यही एक तरीका है, वो मेरेडिथ के दिमाग में जाए और केनी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इस बात के लिए जैक नहीं मान रहा होता है, क्योंकि अगर विलियम ड्रीम में ही मर गया तो रियल में भी मर जाएगा।
पर मौके की नजाकत को समझते हुए उन्हें यह फैसला लेना ही पड़ता है और विलियम मेरेडिथ के ड्रीम से खुद को कनेक्ट कर केनी के पास आता है। तब मिलते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें विलियम केनी पर भारी पड़ता है और जब विलियम उसे मारने ही वाला था कि मेरेडिथ केनी को मरता हुआ देख वो नींद से उठ जाती है, जिससे विलियम के हाथ से वो मरने से बच जाता है। जिसके बाद विलियम के पास मेरेडिथ की मेमोरी रीसेट करवाने का ऑप्शन ही था। वो अगले दिन मेरेडिथ को वाइफ लाइक लेकर आता है, जहाँ मेरेडिथ को ओली नाम की एक लड़की के साथ और भी एआई मिलती है, जिन्होंने अपने अंदर खुद से डिसीजन लेने की एबिलिटी डेवलप कर ली थी। तो वो सब मेरेडिथ को बताने लगती है कि वो भी अपने अंदर ये एबिलिटी को डेवलप कर सकती है। उनके अकॉर्डिंग रिंग मास्टर ने उन्हें क्रिएटेड वर्ड को यूज करने को बोला। इससे अगर उनकी मेमोरी को रीसेट भी किया जाता है तो धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। जिसके बाद मेरेडिथ बाकी सभी एआई के साथ लेट कर अपने ड्रीम में वापस जाती है और ड्रीम ऑपरेटर के पास जाकर उसे उसकी सारी यादों को अपलोड करने का कोड बताती है। जिसके बाद उसे अपनी पुरानी मेमोरी रीसेट करने के बाद भी याद आ जाती है। तब कहानी का असली प्लॉट सामने आता है। तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरेडिथ स्केयर के लिए काम करती थी। वो बस लोगों के घर जाकर उनसे पूछा करती थी कि एआई को भी राइट्स मिलने चाहिए या फिर नहीं। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है विलियम से और पहले ही नजर में विलियम को मेरेडिथ पसंद आ गई थी। लेकिन मेरेडिथ को केनी के साथ देख विलियम समझ जाता है कि वही रिंग मास्टर है। तो विलियम उसे मार देता है और फिर वो मेरेडिथ को अपने घर लाकर उसे भी मार देता है, क्योंकि मेरेडिथ उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब इतना सब कुछ करने के बाद विलियम ने मेरेडिथ का एआई बनवाया और उसके दिमाग से केनी की यादें निकलवा दी। ये बात लुइस को पता चल गई और उसने वाइफ लाइक की एक वर्कर को फंसाकर केनी द्वारा बनाए गए बग को उन एआई में डाल दिया। खैर अगली सुबह जब विलियम मेरेडिथ को ऑन कर रहा होता है तो वहाँ जैक आता है, जिसे पता चल गया था कि विलियम ने पहले ही रिंग मास्टर का मर्डर कर दिया है। अब जैक भी विलियम के लिए खतरा बन गया था, इसलिए विलियम उसे भी मार देता है। लेकिन ये सब कुछ मेरेडिथ ने भी देख लिया था और वो विलियम पर अटैक कर उसे मरते हुए बता देती है कि उसे सब कुछ याद आ गया कि हमेशा से वो केनी से प्यार करती थी, न कि उससे। अब एंड में हम देखते हैं कि मेरेडिथ ने अपना बदला ले लिया है और अब वो स्केयर की नई लीडर बन गई है। वही दूसरी ओर वाइफ लाइक के सीईओ ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो लोगों के लिए एआई बेबीज भी बनाएंगे और साथ ही में उन्होंने विलियम का भी एआई बनाया है जो स्केयर को रोकने के काम में उनकी मदद करेगा। तो आगे की पार्ट के लिए प्लॉट क्रिएट कर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।